हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की GSTR 9, जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं, उसकी टेबल नंबर 6 के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मेरी कुछ पिछली वीडियो में मैंने कवर की हैं टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13। अगर आपको ये टेबल देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेबल नंबर 6 के बारे में बताने वाला हूँ। जो टेबल नंबर 6 होती है ये हमारी सिर्फ ITC की होती है। इसके अंदर हमें कोई भी अपनी सेल का ब्यौरा इसमें नहीं देना होता है। तो मैंने अपने टेबल नंबर 6 ओपन कर ली है। अब इसमें हम देखेंगे टेबल नंबर 6 के कॉलम नंबर ए में। इसके अंदर जो कॉलम नंबर ए है, इसकी आप लैंग्वेज भी पढ़ेंगे तो इसमें आपको लिखा है कि इसके अंदर GSTR 3B से ITC आती है। GSTR 3B की टेबल नंबर 4A के अंदर जो हमने ITC क्लेम की होती है हर मंथ वाइज, जो हम अपनी 3B फाइल करते हैं, तो उसके अंदर टेबल नंबर 4A होता है। उसके अंदर ही हमारी ये पूरी ITC शो होती है। आप चाहें तो अपने GSTR 3B के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये जो ITC आती है आपकी GSTR 3B के कॉलम नंबर 4A के अंदर जो आपने क्लेम की होती है वो आती है टोटल। इसके अंदर आपकी 23-24 की ITC भी होती है अगर आपने क्लेम की है, और 24-25 की भी ITC होती है। तो इसके अंदर क्या है, अपना दोनों ITC इंक्लूड होती हैं, 23-24 की और 24-25 की। तो यहाँ पे आपको एडिट नहीं करना, ये आपको एज इट इज ऐसी दिखाई देगी। अब टेबल नंबर 6 के कॉलम नंबर A1 के अंदर इसके आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, इसमें भी आपको लिख रहा है कि वो ITC जो आपने 23-24 की 24-25 में क्लेम की है। यहाँ तो आप दिखाएंगे टेबल नंबर 6A में। अब आपको टेबल नंबर 6A1 के अंदर वो ITC दिखानी है जो आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर की 24-25 फाइनेंशियल ईयर में क्लेम की है। आपको यहाँ पे अलग अलग दिखा देनी है। अब जब आप यहाँ दिखाएंगे तो आपकी इस ITC में, मतलब कॉलम नंबर 6A में से और 6A1 वाली जो ITC माइनस होने के बाद आपकी यहाँ पर टोटल ITC आ जाएगी। और अब टेबल नंबर टेबल नंबर 6 के B कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको इनवर्ड सप्लाई दिखानी है। अदर देन इंपोर्ट और इनवर्ड जो आपने रिवर्स चार्ज जमा किया है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखानी। इसके अंदर सिर्फ आपको इनवर्ड सप्लाई दिखानी है। यहाँ पे आपका कोई इनपुट किया तो इनपुट, और आपकी कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स, और आपकी इनपुट सर्विस है तो इनपुट सर्विस। आपको अपनी कैपिटल गुड्स की ITC जरूर दिखानी है। तो यहाँ पे आपको इनवर्ड सप्लाई के अंदर ये ITC दिखानी है। अब कॉलम नंबर C के अंदर यहाँ आपको वो ITC दिखानी है जो आपने इनवर्ड सप्लाई रिसीव की है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और उस पर आपने रिवर्स चार्ज जमा किया है। तो यहाँ पे आपको इनपुट यहाँ दिखाना है, कैपिटल गुड्स यहाँ और इनपुट सर्विसेज यहाँ दिखाना है। अब टेबल नंबर D के अंदर भी आपको यहाँ पे भी इनवर्ड सप्लाईज दिखानी है जो आपने रिसीव की है रजिस्टर्ड पर्सन से, लेकिन आपने रिवर्स चार्ज उसके अंदर जमा किया है। किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से। वो आपको यहाँ दिखाना है। प्लस C के अंदर आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन का दिखाना है और D के अंदर आपको रजिस्टर्ड पर्सन का दिखाना है। अब कॉलम नंबर E के अंदर आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स दिखाना है, इंक्लूडेड SEZ, जो आपने SEZ से सप्लाई की है वो भी आपको यहाँ दिखाना है। F के अंदर आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दिखाना है यहाँ के अंदर। G के अंदर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD से आपने कोई रिसीव किया है इनपुट टैक्स, वो आपको यहाँ दिखा देना है। कॉलम नंबर H, ये एक नई टेबल ऐड कर दी है GSTR 9 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के। ये क्या कहता है आपका कि आपने कोई ITC रिक्लेम्ड की है 23-24 की 24-25 में, तो वो आपको यहाँ दिखाना है। H के अंदर आपने 23-24 की ITC 24-25 में जो आपने रिक्लेम की है, 23-24 में भी क्लेम कर ली है और वही ITC आपने 24-25 में क्लेम कर ली है, तो वो आपको यहाँ दिखाना है। फिर यहाँ पे इसका सब टोटल आ जाएगा, यहाँ इसका डिफरेंस आ जाएगा, और K के अंदर आपको ट्रांजिस्टेड क्रेडिट ट्रांस 1 के अकॉर्डिंग जो आपने क्लेम किया वो यहाँ आ जाएगा, और L के अंदर ट्रांस सेकंड के अंदर जो क्लेम किया वो यहाँ आ जाएगा। और एक GSTR 9 के अंदर ही कॉलम नंबर M ऐड कर दिया है जो आपने ITC अवेल की है ITC 01 के अकॉर्डिंग और ITC 02 के अकॉर्डिंग, और ITC 02A के अकॉर्डिंग जो आपने क्लेम की है वो आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपका सब टोटल आ जाएगा और यहाँ आपकी टोटल ITC यहाँ के अंदर आपको नीचे शो दिखाई दे जाएगी आपको।